तो आज हम लोग बात करेंगे स्टीव पिंटो के ऊपर, जो कि दिशा सालियन का दोस्त अपने आप को बताते हैं, और ये बहुत सारे हैशटैग्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे क्लूज़ और हिंट्स दिए जा रहे हैं, जिससे कि दिशा सालियन के केस में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो अगर इसका अब हम फॉरेंसिक एनालिसिस करें ना, देखिए एक लिंग्विस्टिक एनालिसिस होता है, फॉरेंसिक में किया जाता है। जब भी आप किसी क्रिमिनल को स्टडी कर रहे होते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो आप उनकी चीज़ों को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं। जैसे कि अभी रिया का जो श्रुति के केक वाला सारा कुछ था, ठीक है, अगर वो पोस्ट और वो तस्वीरें पीछे मई की भी हैं या जून की भी हैं, तब की भी हैं, वो बात मैटर नहीं करती कि तस्वीर कब की है। मैटर जो मेन चीज़ होती है वो ये करती है कि वो किस दिन लगाई गई है, उस पर लिखा क्या गया और उसका लिंक उस केस से क्या बनता है। ये एक हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। जब आप कुछ करने वाले होते हैं तो आप उसकी हिंट्स छोड़ते चले जाते हैं। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, इसी तरीके से ये हिंट होते हैं। जब आप कोई चीज़ नहीं कह पा रहे होते तो आप उसको लिखने में या अपने एक्शंस के थ्रू जो है एक हिंट्स छोड़ते चले जाते हैं। एक पैटर्न होता है जिसका आप एनालिसिस करते हैं। इसी तरह स्टीव पिंटो जो है वो हैशटैग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, मैं इनकी जो इनकी पोस्ट हैं वो 7 जून यानी कि 7 जून से शुरू करूँगी। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारा जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि दिशा का जो देहांत है वो 7 जून को हुआ है, और पुलिस के नैरेटिव के हिसाब से 8 और 9 की रात के बीच में उन्होंने आत्महत्या की है। अच्छा, अब देखिए, अगर यहाँ पर हम देखें तो ये स्टीव पिंटो ने तस्वीर लगाई हुई है जो मैरी और जीसस की है। स्टीव जो है खुद क्रिश्चियन है। उसके बाद ये फ्लैग है इंडिया का, ये ग्लोब है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर पूरी दुनिया को। अल्कोहल और पानी, जब हम नीट नहीं कोई चीज़ पीते अल्कोहल में, तो हम उसको पानी या कोक के साथ मिक्स करके पीते हैं। अच्छा, अब अगर हम यहाँ देखना शुरू करें, इनकी जो ये 7 यानी कि 7 जून के ये इनके हैशटैग्स हैं। 7 जून से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि इंडिया यानी कि भारत, ठीक है, वर्ल्ड यानी कि ये इंटरनेशनल लोगों की यहाँ पर बात कर रहे हैं जो उनको धमका रहे हैं, हरास। नीरल उनके घर, यानी वो यहाँ पर अपने इस घर से मुराद इनका, ये अपने आप को यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं। फिर बात आ जाती है जुहू बीच की पुलिस, यानी जुहू बीच में जो पुलिस स्टेशन है वो उन्होंने कहा मुझे मी निस। अच्छा, देखिए, ये निश या निस, इसको आप जिस तरीके से भी बोलना चाहें, ये वो लफ्ज़ है जो इस्तेमाल किया जाता है जब आप एक लड़का और लड़का जब दोनों एक दूसरे के साथ के करीब आते हैं, तो जिस तरीके से वो करीब आते हैं उनके बीच में जो एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, या जो भी चीज़ की जाती है वो पीछे से की जाती है, तो ये उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत कॉमन लफ्ज़ है, बाहर के मुल्कों में इसको बहुत ज़्यादा एक स्लैंग के तौर पर यूज़ किया जाता है कि अगर आपको किसी के साथ पीछे से कुछ करना है तो आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो उनको जुहू पुलिस जो है वो इस तरीके से धमका रही थी, हरास कर रही थी कि अगर तुमने, यानी कहते हैं ना कि पीछे पीछे डाल देंगे और पीछे कर देंगे, उस तरीके से उनको पुलिस बहुत हरास कर रही थी। अच्छा, अब मॉम लाइफ, यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है मॉम लाइफ और सीनियर पिक्चर्स। यहाँ पे ये दो चीज़ें बनती हैं। मॉम लाइफ का यहाँ पे उससे भी ताल्लुक़ हो सकता है जो हम MILF मिल्फ का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल करते हैं। तो या तो जो ऐसी जो मदर्स हैं उनकी तस्वीरें लेके जो है वो उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर ये है कि इस पूरे सीन में, इस सारी पिक्चर के अंदर सीनियर्स भी इन्वॉल्व हैं। सीनियर्स यानी कि या तो बहुत बड़ी उम्र के लोग, या फिर बहुत बड़े पावरफुल लोग, या जो रैंक के हिसाब से बहुत पावर वाले होते हैं, ठीक है, तो वो हैं। अब इनको प्लीज़, यानी कि ये विनती कर रहे हैं, हेल्प, यानी इनको मदद चाहिए। कॉमन आम मैन, यानी कि एक कॉमन व्यक्ति, यानी एक आम आदमी रनिंग, भाग रहे हैं कमिश्नर से, अब बॉम्बे कमिश्नर से। अब हम सबको पता है कि परमवीर सिंह हैं, तो ये परमवीर सिंह से भाग रहे हैं। जुहू पुलिस, वही पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है। उन्होंने उनको कहा है कि लीव, यानी कि चले जाओ। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है मुझे पढ़ने में ये लग रहा है हरे राम हरे कृष्णा बेंगलो, ठीक है, अगर तो ये वो है हरे राम हरे कृष्णा, तो ये एक टेम्पल हो सकता है बेंगलो, क्योंकि बेंगलो जो है वो एक घर को कहा जाता है, ठीक है ना, लेकिन टेम्पल भी जो है वो भगवान का क्योंकि घर होता है, तो ये इसका मतलब ये है कि हरे राम हरे कृष्णा टेम्पल जो जुहू में है, ये वहाँ से लोगों को वहाँ से लड़कियों को उठाया जाता है और उनको फिर सिटीज़न होटल में, जो कि जुहू में है, वहाँ लाया जाता है। तो सिटीज़न होटल टुक यानी कि आप जब किसी चीज़ को उठाते हैं तो आप उसको टुक करके, और यानी आप समझ रहे हैं ना कि ये क्या मतलब है, यानी टुक का मतलब ही उठाना होता है, यानी टेक और टुक, ठीक है ना। तो वहाँ से उठा के, उस टेम्पल से उठा के सिटीज़न होटल जो कि जुहू में है,
और वहाँ पे अरेबियन सी का भी जो है वो व्यू लगता है सिटीज़न होटल से, वहाँ पे लेके आया जाता है। अगर हम सिटीज़न होटल के ऑनर जो हैं उनका नाम देखें, उनका नाम है गोविंदा हरिराम। तो गोविंदा और हरिराम जो हैं दोनों यानी ये गॉड के नाम है। गोविंदा जो हैं वो गॉड थे और जो गॉड हैं वो काउ प्रोटेक्टर। अब काउ प्रोटेक्टर जो होते हैं, जो गायें होती है उनको प्रोटेक्ट करने वाले, ठीक है। लेकिन काव का एक और मतलब जो कि हम इसको अगर इस तरीके से देखें, और इसका इस केस से इसलिए ताल्लुक़ बनता है वो इस तरीके से कि देखिए, काव हम उस लड़की को कहते हैं जो बहुत बदसूरत होती है, बहुत अगली होती है या बहुत मोटी होती है। लेकिन काव एक और चीज़ में भी कहा जाता है लड़की को, वो तब कहा जाता है कि जो एक माइनर लड़की होती है, जब वो दिखने में बड़ी बड़ी लगने लगती है, यानी कि उसकी जो ब्रेस्ट होता है वो उसकी एज से पहले डेवलप हो जाता है, तो उसको काव कहा जाता है। काव इसलिए क्योंकि काव जो है दूध देती है, और लड़की का आप लोगों को पता है कि वो यानी ब्रेस्ट से अपने दूध देती है। तो जो भी माइनर लड़कियां होती हैं, ये उस तरफ इशारा अगर है तो ये उस तरफ इशारा है कि वहाँ टेंपल से माइनर लड़कियों को उठा के सिटीज़न होटल में लाया जाता है। दूसरा एक और चीज़ जो है, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि लीव भी उनको पुलिस करने को कह रही है। तो अगर आप खाली इसको पढ़ें HARE, तो ये बनता है हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो हो सकता है कि कोई रियल एस्टेट वाले जो हैं हरियाणा से या गुड़गांव से भी इसमें हो सकते हैं। अब जो हरियाणा और दिल्ली के बीच में गुड़गांव लगता है उनके बॉर्डर पर, तो ये वहाँ पे भी हो सकता है, और वहाँ से भी लड़कियों को उठा के लाया जा सकता है, क्योंकि गुड़गांव में एक कॉलोनी है, कृष्णा कॉलोनी। तो कृष्णा कॉलोनी से भी हो सकता है कि वो लड़कियों को लेकर आते हों और फिर उनको सिटीज़न होटल में ला के रखते हों, बॉम्बे में जुहू के अंदर। अब लेकिन मुझे ये जहाँ तक लग रहा है ये उस टेंपल ही की बात लग रही है। उसके बाद हम जाते हैं ये आप देख सकते हैं कि वो 8 जून है, जिसमें कहा जा रहा था कि दिशा यानी 8 और 9 के बीच में उनकी आत्महत्या हुई है, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने इसमें यहाँ जो तस्वीर लगाई हुई है, ये आप सब देख छोड़ दें, ये ज़रूरी है कि नहीं, क्या इसमें ज़रूरी है। और जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ वो है पॉइज़न। पॉइज़न का मतलब होता है जहर, हम सबको पता है, ठीक है ना। अब जहर, और जहर जो है एक तरीके से जो दारू होती है, ये जितना भी ऐसा सामान होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि इन्होंने सिगरेट्स वगैरह भी रखी हुई हैं, और ये वैसे तो पेपरमिंट्स हैं, लेकिन ये एक तरीके से अगर इसको आप इस वक्त इस तरीके से नोट करें, जो पेपरमिंट की गोलियाँ होती हैं जो हम खाते हैं, वो वाइट कलर की होती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं। तो आप अगर समझ सकते हैं, नशे की जो गोलियाँ होती हैं वो भी छोटी छोटी वाइट होती हैं, और वो अक्सर पाउडर वगैरह इसी तरीके से होते हैं। तो ये सारा इन चीज़ों को पॉइज़न की बात करें। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम आ जाएं, इनकी ये जो इसके हैशटैग्स हैं, तो शिवसेना हम सबको पता है किसकी है, बेस्ट। इन्होंने बेस्ट किसी वजह से क्यों लिखा है बीच में, ये मुझे नहीं पता, ये क्योंकि जाहिर सी बात है ये हैशटैग्स को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करना चाह रहे, तो इन्होंने बीच में लिख दिया सरकार, यानी कि गवर्नमेंट। राज ठाकरे जो हैं वो बाल ठाकरे के नेफ्यू हैं और उद्धव ठाकरे के कज़न हैं। माई हाउस नीरल जो है वो जन्नत है दुनिया में, ठीक है। अब अच्छा, ये इन्होंने यहाँ अपने बारे में लिखा है, लेकिन अब यहाँ बात आ जाती है गोपाल की, ठीक है। गोपाल जो है वो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, और जेहलम डालवी या दालवी होगा शायद। तो जेहलम डालवी और गोपाल दालवी जो हैं, ये अब दोनों मुझे ही नहीं पता, लेकिन जेहलम का जो पूरा नाम है वो जेहलम गोपाल दालवी है, और गोपाल दालवी फिल्म प्रोड्यूसर है। जेहलम दालवी जो हैं वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, जो इंडियन फ़ैशन वीक में भी डिज़ाइन करती हैं, न्यू डिज़ाइनर्स को भी यानी चांस देती हैं। अब इनका इन्होंने नाम लिखा हुआ है, तो हो ज़रूर जाहिर सी बात है इन दोनों को कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होगा। इन्होंने इनका जो फ़ैशन हाउस है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है शिपिंग वर्ल्ड वाइड। अब शिपिंग वर्ल्ड वाइड तो उन्होंने अपने डिज़ाइंस और चीज़ों को लिखा है, लेकिन इसका ये भी मतलब हो सकता है कि ये लोग जो हैं जो भी लड़कियों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बिज़नेस एक्सपोर्ट करते हैं, उससे भी इस चीज़ का ताल्लुक हो सकता है। अगर इन दोनों का नाम, अब मैं इन दोनों के ऊपर जो गोपाल के ऊपर मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मुझे कुछ मिल जाए, मुझे इतना मिला नहीं है, लेकिन ये काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ जो हैं उठते बैठते हैं। एनसीपी, अब देख लीजिए यहाँ पर एनसीपी की बात आ गई। एनसीपी किसकी है, हम सबको पता है कि वो है नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो शरद पवार की है। ये महाविकास अघाड़ी के शरद पवार जो हैं वो चेयरपर्सन भी रह चुके हैं, और आईएनसी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो सोनिया गांधी की है। और शिवसेना को भी अक्सर ये कहा जाता है कि वो सोनिया सेना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इन्हीं तीनों पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, ये महाविकास अघाड़ी ही की जो एक वो है, उन्हीं की सबकी बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो जिमी
टोडी वाला हैं, इनका जो ये अकाउंट है ये बंद है। बहजू जो हैं ये बेज़ात खम्बाटा या खम्बाटा जैसे भी आप लोग इसको बोलेंगे, बहजू जो हैं वो बेज़ात खम्बाटा हैं। ये फ़िल्म डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर दोनों हैं। इन्होंने अज़हर मूवी इमरान हाशमी के साथ की हुई है, रागनी एमएमएस की है, ओ माय गॉड जो है वो इन्होंने की थी अक्षय कुमार और परेश रावल के साथ। अब जो सिमोन खम्बाटा हैं वो हो सकता है कि इनकी कज़न हो या कुछ हो, क्योंकि सिमोन के जो भाई हैं वो हैं उनका नाम शायद शॉन है या कुछ और है, लेकिन इनका और उनका हो सकता है कि कोई ना कोई लिंक हो, और ये भी काफ़ी बड़े बड़े लोगों में उठते बैठते हैं। तो ये जो ये 2-4 डायरेक्टर, फ़िल्म डिज़ाइनर इन सब की बातें कर रहे हैं, ये सब जो हैं ये लिंक्ड होंगे, इस कहीं ना कहीं उस पार्टी में ये लोग आए हुए होंगे जो सप्लाई वगैरह चीज़ें चल रही थी। अब हम बात करते हैं करण जो हैं करण नार्वेकर, किस तरीके से आप इनको कहेंगे, नरवेकर जो भी हैं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी के। इन्होंने लगे रहो, मुन्ना भाई, पीके, 3 इडियट्स, उसके अलावा और भी बहुत सारी जो सॉन्ग्स वगैरह हैं उनको ये डायरेक्ट करते रहे हैं। राजकुमार हिरानी के ये डायरेक्टर हैं। तो ये सब जो जिनका ये नाम ले रहे हैं, ये बहुत मुमकिन है कि ये सारे लोग जो हैं ये उन पार्टीज़ में आए हों, और ये लोग पैडलर्स हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जो भी पैडलर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को सुविद लोहिया का भी बताया था कि वो वैसे तो एक होटल बिज़नेस चलाते हैं, ठीक है, फ्रंट पर उनका होटल बिज़नेस है, पीछे से वो पैडलर हैं। तो ये जितने पैडलर्स होते हैं इनका एक फ्रंट पे बिज़नेस होता है और एक इनका काला धन का बिज़नेस होता है, जो कि ये पीछे से ऑपरेट कर रहे होते हैं उस बिज़नेस के अंदर से। तो ये सब जो जितने प्रोड्यूसर्स या फैशन डिज़ाइनर्स हैं, ये असल में इतने बड़े प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स नहीं हैं, लेकिन ये फिर भी इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये लोग किसी भी तरीके से चीज़ों को सप्लाई करते हैं जो कि इंडस्ट्री में काम की लिए आती हैं। अब इन्होंने यहाँ नीचे आगे लिखा हुआ है कि हेल्प यानी मदद, इंडिया SOS ये हम यूज़ करते हैं, ये होता है सेव अवर सोल्स, यानी कि हमारी जान बचा। ये एक आप लोगों को पता होगा कि ये इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। फिर वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया से ये विनती कर रहे हैं कि हमारी जो है जानों को बचाया जाए। ज़ीरा यानी कि क्यूमिन, सोडा हम सबको पता है वॉज जो था पॉइजनस यानी जहरीला था और सेफ़ नहीं था। तो ये भी इसका मतलब हो सकता है कि जो भी अल्कोहल वगैरह दी गई होगी, हो सकता है दिशा को, यहाँ पर देख लीजिए ये अल्कोहल थी, जो दिशा को अल्कोहल वगैरह दी होगी उसमें कोई ना कोई ऐसा पॉइज़न रहा होगा जिसकी वजह से जो है वो या तो बहुत ज़्यादा नशे में आ गई होंगी, या फिर वो इतनी हेल्पलेस हो गई होंगी कि उनके साथ जो भी हुआ है वो उसी वक्त हुआ है, यानी उनको पहले कोई भी पॉइजन सब्सटेंस दिया गया है 8 जून को। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये वो 9 जून है, 9 जून है, ठीक है, ये 9 जून को जिस दिन उनकी डेथ कंफर्म पुलिस ने कर दी थी। अच्छा, अब देख लीजिए, वैसे तो ये इन्होंने यहाँ पर टैग नीरल को किया हुआ है कि ये जगह जो है लोकेशन नीरल है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें, वैसे तो ये खेती बाड़ी मुझे कुछ लग रही है जैसे, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे किसान और ये खेत वगैरह लग रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको एक तरीके से देखें और पहली नज़र में, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तो मुझे एकदम से देखने में ये कब्र लगी, जो कि जैसे कि ग्रेव यार्ड होती है, कब्र लगी, हो सकता है ये कब्र ना हो, ठीक है, लेकिन कच्ची कब्र जो होती हैं वो इसी तरीके की होती हैं, वो उठी होती हैं और वहाँ पे अक्सर ऐसे फूल वगैरह भी होते हैं। अब ये यहाँ पर अगर तो ये खेत भी है, लेकिन इनका यहाँ पर लगाने का मतलब यही है बॉडी, लाश और उसको दफनाने का, यानी कि ठीक है, बेशक दिशा सालियन जो थी वो जिस भी रिलीजन से थी, मुझे उसका नहीं पता कि वो हिंदू थी या वो पारसी रिलीजन से थी, मुझे नहीं पता, लेकिन दिशा ने पारसी स्कूल से पढ़ा हुआ है। खैर, तो ये इस जगह जो यहाँ पर दिखा रहे तस्वीर का अक्सर जो मतलब होता है ना, जो हम जब फॉरेंसिक में चेक कर रहे होते हैं, उसकी जब खाल निकाल रहे होते हैं, बातों की खाल या चीज़ों की खाल, तो हम ये नहीं देखते कि वो असल में क्या चीज़ है उसका, ये हम देख रहे होते हैं कि लगाने वाले का जो मतलब है वो क्या मतलब है। अच्छा, अब हम इनके टैग्स पर जाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जुहू बीच, फिर बात आ गई, सारा जो चीज़ें जुहू बीच फेल यानी कि हार गया, यूनिटी कंपाउंड, नो यूनिटी, एनिमीज़ यानी वो जिनके साथ भी कंपाउंड, यानी ये यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, ये उनके सर्कल की बात कर रहे हैं कि दिशा जिस भी सर्कल में थी, वो जिस सर्कल को अपना समझती थी उसी में कोई यूनिटी नहीं थी, यानी, और वो सब एनिमीज़ थे, विल बाय जुहू। तो वो जितने एनिमीज़ जो दुश्मन हैं, वो जुहू में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे को ख़रीद सकते हैं, यानी कि वहाँ पे जो भी, यानी चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी हो, वो ख़रीद सकते हैं, नीरल बेस्ट फिल्म ब्यूटी। अच्छा, अब बेस्ट फिल्म को अगर हम इस तरीके से यहाँ पर देखें कि फ़िल्म वाले लोग, ठीक है, वो ख़रीद सकते हैं ब्यूटी यानी कि फ़ैशन इंडस्ट्री के लोगों को, और उनको ख़रीद के हेवन। अच्छा, अब ये जो इन्होंने यहाँ हेवन लिखा हुआ है, जन्नत, तो ये इस बात को यहाँ पर
जो है कंफर्म करता है कि ये इस तस्वीर का लगाने का मतलब इनका कब्र से ही है, यानी कि दिशा की जो भी बॉडी है उससे। अब मैं ये नहीं कह रही कि दिशा को उन्होंने मिट्टी में दफनाया होगा, ये आप लोगों को पता होगा कि दिशा के अंतिम संस्कार किस तरीके से हुए हैं, ये आप लोग मुझे बता सकते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उनको वो किस रिलीजन से थी, ठीक है ना। लेकिन इनका यहाँ पर ये मतलब है कि जो ब्यूटी के लोग हैं उनको ख़रीदा जाता है जुहू में, और फिर वो हेवन में चले जाते हैं, यानी उनको मार दिया जाता है। ये फिर इन्होंने वायरल वायरल इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि दिशा का केस जो है वो वायरल हुआ था पूरी दुनिया में। अब हम यहाँ पर आते हैं, अच्छा ये है, ये 12 जून की है, ठीक है ना। 12 जून जो है सुशांत की डेथ से एक दिन पहले की है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर आ जाएँ तो फिर देखें ये दुनिया, यानी पूरा वर्ल्ड, इंडिया, टिफ़िन बॉक्स, एंटीक ओपनर, कोस्टर क्रॉस पेन, सोबर यस्टरडे। अच्छा, अब ये इन्होंने ना ये कोई कुछ इस तरीके की जो इन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं, इनका ताल्लुक बहुत सारी चीज़ों से बन सकता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। या तो ये कि ये किसी तरीके से कह रहे हैं कि टिफ़िन बॉक्स में जो है एंटीक सामान, या तो टिफ़िन बॉक्स की ये बात करेंगे, टिफ़िन यानी खाने के डब्बों में कोई चीज़ें आती हैं दुनिया से, पूरी दुनिया से, यानी कि वो इम्पोर्टेड माल आता है टिफ़िन बॉक्स में, या एंटीक चीज़ों के अंदर आता है, या ओपनर क्रॉस पेन, सोबर। ये सोबर का मतलब यानी ज़ाहिर सी बात है अल्कोहल से ही है, अल्कोहल वगैरह से ही है। ये कुछ यहाँ पे बताना चाह रहे हैं जो मुझे इतना समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये नशे की चीज़ों का और दारू वगैरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से जो है पूरी दुनिया से, ये क्योंकि इन्होंने सबसे पहले यहाँ वर्ल्ड लिखा है यानी दुनिया लिखा है, पूरी दुनिया से इंडिया आता है, यानी आप देखें दुनिया से इंडिया आया, किस तरीके से आया, टिफ़िन में आया, बॉक्स में आया, यानी कि लंच बॉक्स में, एंटीक चीज़ों के अंदर। हम सबको पता है कि ऐसी जो अक्सर चीज़ें होती हैं बड़ी बड़ी एंटीक चीज़ों के अंदर डाल के आई जाती हैं। फिर इन्होंने ओपनर, कोस्टर और क्रॉस, मुझे इतना समझ नहीं आ रहा, क्रॉस क्रिश्चियनिटी से भी हो सकता है इसका मतलब, या किस तरीके से मुझे नहीं पता। पेन यानी कि हो सकता है कि स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनकी चीज़ों में भी आया जा रहा है। सोबर का मतलब अल्कोहल से, यस्टरडे सनग्लास। फिर यूके की बात आ गई तो हो सकता है कि वो जो सारा जो इम्पोर्टेड माल आता है वो यूके से आता है, ठीक है ना, यूके से आता है। अब देखिए वो माल आता है तो वो किनके यानी उन किसको नुकसान होता है, ठीक है। अब ये पारसी कम्युनिटी की बात करें, जो मदर है, पेशेंट यानी कि एक मरीज़ है, ठीक है, एक मरीज़। अब ये यहाँ पर ये बात हो सकती है कि पारसी जो कम्युनिटी है उनको टारगेट किया जा रहा होगा, ठीक है। उनकी बानो ईरानी हम सबको पता है कि बूमन ईरानी जो है वो पारसी हैं। तो ये ईरानी कास्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कॉलोनी यानी कि जो पारसी कॉलोनी है वहाँ, वहीं से लोगों को उठाया जा रहा है। तो जो उनकी जो माएँ हैं, उन बच्चों की जो माएँ हैं वो बीमार होकर पेशेंट बन रही हैं, यानी बीमारी। जब ज़ाहिर सी बात है आप किसी के बच्चे का अपहरण करते हैं, आप उसको ले जाते हैं, तो जो नेचुरल सी बात है कि माता पिता में से कोई ना कोई बीमार हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उसके बाद लव, लैम्प, लाइट और वॉक, यानी कि मोहब्बत, लैम्प और लाइट यानी कि रोशनी दिखा रहा है। ये वॉक यानी कि वॉक हम करते हैं रास्ते पे, तो ये जो ये सारे इसके हैशटैग्स हैं, ये यहाँ पर ये बता रहा है कि ये हमें रोशनी दिखा रहे हैं, इसके सारे हैशटैग्स, अगर हम इनको कोशिश करें। उसके बाद आता है कपाटिया, डिम्पल कपाटिया का यहाँ पर मतलब है। अब डिम्पल कपाटिया का किस तरीके से मतलब है मैं आप लोगों को बता दूं। डिम्पल कपाडिया जो है वो 8 जून को वो उनकी जो सालगिरह है, जो उनका जन्मदिन है वो 8 जून का है। उसके अलावा डिम्पल कपाडिया जो हैं वो खुद, उनकी जो मदर हैं वो पारसी हैं, उनकी मदर जो है चुन्नी बाई थी, और डिम्पल कपाडिया मुसलमान पारसी हैं। उनका जो नाम है वो अमीना है। बाद में इन लोगों ने हिंदुज़म में कन्वर्ट कर दिया था। और दिशा सालियन ने भी पारसी स्कूल से पढ़ा हुआ है। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि दिशा सालियन जो हैं वो पारसी हैं कि नहीं है। एक और जो कपाडिया से यहाँ पर हो सकता है लिंक, वो आसिफ कपाडिया, जो कि ब्रिटिश डायरेक्टर हैं वो मुस्लिम इंडियन, लेकिन वो यूके में रहते हैं और वो अपने आप को ब्रिटिश डायरेक्टर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए यूके का भी नाम है। तो मैंने दोनों चीज़ों के हिसाब से कबाडिया को जो है डिकोड करने की कोशिश की थी। अब जो कबाडिया हैं उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स बनाई हैं। उनकी एक फ़िल्म है जिसका नाम सेना है, ठीक है, वो शिव सेना नहीं है, सेना है, जो कि एक बायो है, फ्रेंच ब्रिटिश बायो है, लेकिन उस फिल्म का नाम SENNA है। तो वो शिव सेना से, यानी जाहिर सी बात है एकदम देखने में आपको यही लगेगा। उसके बाद उन्होंने एमी के ऊपर भी बनाई थी, और एमी वाइन हाउस वो जब उनका देहांत हुआ था तो वो ड्रग ओवरडोज से हुआ था। इस तरीके से ये हो सकता है इस बात को यहाँ पर ये कह रही हूँ कि या तो दिशा सालियन का या जो
सुशांत का ध्यान हुआ है वो ओवरडोज़ की वजह से भी हो सकता है या उनको ओवरडोज़ दिया गया। उसके अलावा जो है इन्होंने कई सारी ऐसी फ़िल्में आसिफ़ कपाडिया ने बनाई हैं जो कि इसी तरीके की क्राइम्स और चीज़ों के ऊपर है। तो ये अब किस तरीके से उनको इस चीज़ को कर रहे हैं इतना मुझे नहीं पता, क्योंकि देखिए एक-एक लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा अगर हम डिकोड करें और कड़ी से कड़ी मिलाएँ, ये बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी हो जाएगी। मैं इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं करूँगी, मैं बहुत मोटी-मोटी चीज़ें इसमें बता दूँगी जो आप लोग खुद अगर समझ पाएँ तो उसको आप लोग जो है डिकोड करके नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, 17 जून की पोस्ट है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये गौर करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ये एक डॉग है, ठीक है, कुत्ता। ये 1 2 3 4 कुत्ते, ये एक जो ये सो रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल सोया हुआ जो कुत्ता है वो ऐसा लग रहा है कि वो मर गया है, ठीक है ना, यानी वो मर चुका है। अब अगर आप लोगों को याद हो कि जो फ़ज हैं उनकी जितनी तस्वीरें आ रही हैं सुशांत के देहांत के बाद से, वो सारी ऐसी आ रही हैं कि वो बहुत उसमें लो हैं और वो बहुत ज़्यादा यानी उनका मुँह लटका हुआ है और वो बिल्कुल ऐसी हैं जैसे कि यानी ये असल में खैर सुशांत की फ़ज के ऊपर ही इन्होंने ये लगाई है। अब देख लीजिए यहाँ पर कि यानी अब इन मॉर्निंग डॉग, ठीक है। तो जिस दिन शायद ये इस चीज़ में शायद हो सकता है यहाँ पर ये कह रहे हो कि जिस दिन सुशांत का जिस दिन भी उनका देहांत हुआ है या जो भी हुआ है तो उनको जो डॉग है उनको रिलैक्स कर दिया गया था, ठीक है, रिलैक्स कर दिया गया था, यानी उनको कोई ऐसी चीज़ें दे दी गई थी जिससे वो रिलैक्स हो गए थे। और अगर इसका उस चीज़ से मतलब नहीं है तो इसका ये मतलब हो सकता है कि गॉड्स यानी कि भगवान और जो भगवान है स्क्रैबल, या हम सबको पता है कि स्क्रैबल जो है वो एक गेम होता है, वर्ल्ड जो लफ्ज़ों का गेम होता है। तो जो गेम खेल रहे हैं और ये इसमें 2 से 4 प्लेयर्स होते हैं। अब हमें सबको पता है कि सुशांत के घर में 4-5 लोग थे जो रहते थे, ठीक है। तो ये जो सारे वो स्क्रैबल गेम खेलने वाले जो प्लेयर्स थे वो जो हैं वो इस तरीके से रिलैक्स, ईट, ड्रिंक और रेव और रिपीट। हम सबको पता है कि जो वो थी ताई हमारी, वो आप रिलैक्स तभी करते हैं, आपके मसल्स तभी रिलैक्स करते हैं जब आपने कोई हैवी सब्सटेंस लिया हुआ हो, तो आप रिलैक्स करते हैं, फिर आप खाना खाते हैं, फिर आप यानी दारू वगैरह लेते हैं। रेव पार्टीज़ हम सबको पता है कि क्या होती हैं, और यही आप रिपीट यानी कि आप मुस्तकिल ऐसे ही रिपीट करते हैं। अब क्योंकि सुशांत के डॉग फ़ज की भी बात है तो यहाँ पे हम इस डॉग को सुशांत के तौर पर भी ले सकते हैं कि सुशांत इसी तरह सोता रहता था, हर वक्त सोता रहता था क्योंकि वो किसी नशे के उसमें होता था। अच्छा, उसके बाद फिर ये रिपीट, फिर उसके बाद यहाँ पर ये बात कर रहे हैं वर्ल्ड, इंडिया, पॉलिसी, पुलिस, डेंजर, बाइट, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, लव, ओके। अच्छा, ये हम सबको पता है कि वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया, इंडिया यानी इंडिया में हो रहा है, पॉलिसी, अब ये पॉलिसी ड्रग्स के लिए कह रहे हैं कि यहाँ हमारे पास कोई ड्रग्स की पॉलिसी नहीं है, जो कि बहुत पुलिस हमारी कितनी करप्ट है ये उसके ऊपर बात कर रहे हैं। डेंजर कि हमारे लिए ख़तरनाक है, ठीक है। बाइट यानी अगर हमें ये बाइट ज़रा भी हम इस चीज़ को कर लें तो हम बचेंगे नहीं, इतना ख़तरनाक जो सब्सटेंस है वो आ रहा है। तो ये पॉलिसी की जो बात कर रहे हैं ये ड्रग्स के लिए कर रहे हैं। अच्छा, अब स्विट्ज़रलैंड यानी कि हराम का पैसा, ये वो काला धन होता है सारा, जो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं, सरकार्स होती हैं और जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, इन सब का जितना धन होता है वो स्विस बैंक्स में होता है। न्यूजीलैंड का क्या लिंक है ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। कनाडा का मतलब यहाँ पे अक्षय कुमार से हो सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि दिशा सैलियन जिस पार्टी में गई थी वहाँ पे अक्षय कुमार भी थे, लेकिन ये बात बहुत दबे दबे लफ्ज़ों में आ रही है, लेकिन अगर मैं अपने सोर्सेज को बिलीव करूँ तो अक्षय कुमार वहाँ पर मौजूद थे पार्टी के अंदर। अच्छा, अब ये वायरल, फिर वही वायरल का मतलब यही है कि सुशांत का केस क्योंकि वायरल हो रहा था तो ये उसके ऊपर बात कर रहे हैं और 17 जून की बात है। अब इनकी जो हैशटैग्स हैं वो एक से एक लड़ी नहीं मिला रहे, उन्होंने हर हैशटैग में हर चीज़ को कवर किया हुआ है अपने हिसाब से, और ये खुद को भी बचा बचा के हैशटैग्स कर रहे हैं कि ये भी पकड़े ना जाएँ। उसके बाद ये 17 जून को ही इन्होंने एक और पोस्ट लगाई है, ये दिशा सैलियन के ऊपर है, यानी एक पोस्ट इन्होंने ये सुशांत से रिलेटेड लगाई है 17 को, और फिर ये वाली इन्होंने दिशा सैलियन के ऊपर लगाई है, जो कि ये वो पोस्ट है जिसका मैं ऑलरेडी जिसको मैं डिकोड कर चुकी हूँ बहुत बार ट्विटर पे। जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी तो मैं ट्विटर पे थी, जो मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। जैसे ये पोस्ट आई थी तो मैंने इस पोस्ट को सीधा डिकोड किया था, ठीक है। अब ये दिशा सैलियन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो और यहाँ सबसे पहले इन्होंने दिशा का नाम लिखा है क्योंकि ये दिशा की बात कर रहे हैं। फिर ये देखें, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं ओरोयन की, ठीक है। ओरोयन, यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि ये फार्म हाउस है सुशांत का, उसका नाम है, लेकिन इसका ये मतलब भी हो सकता है एक फार्म हाउस भी, मतलब अगर तो सुशांत के फार्म हाउस का नाम है तो फार्म हाउस भी मतलब हो सकता है कि दिशा का जो भी सब कुछ हुआ है देहांत वो फार्म हाउस में हुआ है, या फिर ये सुशांत को यहाँ पर टैग कर रहे हैं कि ये सुशांत और दोनों का केस एक जैसा है।
फिर माई बेस्ट फ्रेंड यानी कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, नो अफेयर यानी उसका कोई अफेयर नहीं था। ये यहाँ पर इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि इनका, जैसे कि कहा जा रहा था कि सूरज पंचोली के साथ अफेयर है, तो ये उस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। फिर क्राइम कि वो रो रही थी, नो स्लिप यानी कि वो गिरी नहीं है, जैसे कहा जा रहा है ना कि वो 14 माले से गिर गई हैं, तो ये स्लिप नहीं हुई, यानी ये यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि वो गिरी नहीं थी। ठीक है, अब इस बात का यही मतलब है कि या तो उसको गिराया गया है, यानी उसको गिराया गया, यही मतलब है उसका। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं कि रिपब्लिक टीवी यानी जो जर्नलिस्ट हैं, जो अर्नब बार बार कह रहा है कि दिशा और सुशांत का केस लिंक्ड है, वो यही उस बात को यहाँ पर कह रहे हैं। फिर इन्होंने यहाँ पर शायद ये अपना नंबर दिया हुआ है, कॉल स्वीट हार्ट, ये दिशा को कह रहे हैं दादर। अच्छा, अब देखें दादर जो है वो जगह है जहाँ पर दिशा की फैमिली रहती है। और मैं एक और बात बता दूं कि दादर में रोहन, मुझे मैंने किसी से पूछा अभी तक कि रोहान है या रोहन है, तो मुझे सबने कहा था रोहन है। रोहन और दिशा जो हैं वो दादर में रह रहे थे लॉकडाउन के अंदर। 4 जून को, ठीक है, दिशा की हत्या से 4 दिन पहले 4 जून को रोहन और दिशा जो हैं वो गैलेक्सी अपार्टमेंट्स यानी कि गैलेक्सी बिल्डिंग जो है मलाड में है, मलवानी पुलिस स्टेशन उधर ही लगता है। मलवानी पुलिस स्टेशन वही है जो दिशा के केस को देख रहा था। मलाड में उन्होंने गैलेक्सी बिल्डिंग में 14वें माले पे एक जो है रोहन ने घर ख़रीदा था, यानी वो रेंट पे नहीं लिया था, घर ख़रीदा था, और वो 4 जून को उसमें दोनों शिफ्ट हो गए थे, और उसके 4 दिन के बाद ही उनका देहांत हो गया, उनकी हत्या हो गई। तो ये याद रखना है। तो ये दादर की ही बात कर रहे हैं कि दादर में रह रही थी 15 ईयर्स, यानी 15 की ये बात कर रही हैं। इसमें देखिए, या तो ये मतलब है कि 15 साल दादर के अपने घर में रही हैं, या फिर ये मतलब है कि स्टीव और दिशा एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं, या फिर इनके जो बॉयफ्रेंड और दिशा की जो बॉयफ्रेंड यानी कि जो भी फियांसे थे वो और दिशा एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं और फिर वो बाद में मंगेतर बने। ये आप लोग खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छा, बॉयफ्रेंड चेक यानी कि उनके बॉयफ्रेंड थे, तो जाहिर सी बात है कि सूरज पंचोली बॉयफ्रेंड नहीं थे। या फिर ये कह सकते हैं कि 15 साल पहले सूरज पंचोली उनके बॉयफ्रेंड थे, लेकिन 15 साल पहले तो दिशा और जो सूरज हैं वो दोनों ही बहुत छोटे होंगे, तो ये बात नहीं बनती, मैंने फिर भी बता दी है। फिर दोबारा से यहाँ पर बात करें कि नो स्लिप, ये फिर से कह रहे हैं कि ये जो है गिरी नहीं है, ये बार बार इस बात को कर रहे हैं। फिर क्राइम ब्रांच, जाहिर सी बात है CBI की बात कर रहे हैं। बॉम्बे, बॉलीवुड, यानी बॉम्बे में उनके साथ ही सब कुछ हुआ है, बॉलीवुड मिली हुई है, यानी बॉलीवुड के लोग, जाने माने लोग थे, पुलिस भी इसमें, क्योंकि देख लें जो मलाड में जो उनका रेजिडेंस था गैलेक्सी बिल्डिंग्स, वो मलाड में जो मलवानी पुलिस स्टेशन है उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है। तो ये मलवानी की उधर उसलिए बात कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि हेल्प यानी कि उनको मदद चाहिए, प्लीज़ विनती कर रहे हैं। मराठी में, अब जैसे हम सबको पता है कि मराठी में सुशांत की फैमिली के स्टेटमेंट्स लिए गए थे, तो अब हो सकता है ये उसकी बात कर रहे हैं। हो सकता है कि मराठी, मेरा ख्याल से जो है ये मराठी ही है उद्धव ठाकरे की फैमिली। मैंने चेक किया था, मैं इस वक्त दोबारा खैर चेक करूँगी। फिर ये मलवानी, माई बेस्ट फ्रेंड, ये सब दिशा के ऊपर है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये अमिताभ और हम सबको पता है कि इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन हैं, और ये अमिताभ के बारे में इन्होंने बार बार लिखा हुआ है कि दीवार जो है वो इनकी अमिताभ की फ़िल्म थी परवीन बाबी के साथ, अग्निपथ, जुहू। अग्निपथ में जैसे जलाया गया था, अग्निपथ हम सबको पता है, अग्निपथ में एक तो अमिताभ भी थे। ये जो है ये बाकायदा, ये देख लें, करण नार्वेकर की भी ये बात कर रहे हैं। ये दोबारा से यश चोपड़ा, ये सब करोड़पति, ये अमिताभ ही को इन्होंने जो है बिग बी और ये किंग है इंडस्ट्री के, यानी ये इनके ऊपर बात कर रहे हैं। और इन्होंने आगे परवीन बाबी के लिए भी जो हैशटैग्स यूज़ किए हैं, उसमें सारा जो नाम और इल्ज़ाम है वो अमिताभ को लगाया है। मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरीके से। अच्छा, ये वाली पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ये रही परवीन बाबी, ठीक है। तो ये अमिताभ के भी बहुत ख़िलाफ़ हैं, ये जो भी स्टीव पिंटो हैं, ये अमिताभ को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, अब परवीन बाबी जो थी वो एक मॉडल थी, एक्ट्रेस थी, हाईएस्ट पेड, यानी कि उनको बहुत यानी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी इंडिया की, ठीक है। फिर ये जो तीनों फिल्में, शान, मजबूर और दीवार, इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ की थी। महेश भट्ट की फिल्म्स थी, ये नहीं मुझे पता, लेकिन महेश भट्ट के साथ इनका अफेयर ज़रूर था। कबीर बेदी और डैनी, अब कबीर बेदी और डैनी के साथ भी इनका हो सकता है रिलेशनशिप रहा हो। फिर पास्ट अवे, यानी कि उनका देहांत हो गया, अकेले जुहू में हुआ था। ऑर्गन फेलियर, कहा जा रहा था कि उनके ऑर्गन फेल हो गए, तो उनको शुगर थी, डायबिटीज़ थी, उसकी वजह से। अच्छा, अब ऑर्गन फेल हो गए, फिर डायबिटीज़ दोबारा, यानी ये यहाँ पे लॉल लिख रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि ये नैरेटिव बकवास था, झूठा था।
फिर आगे साथ ही उन्होंने डिप्रेशन भी लिखा है कि बॉलीवुड जो है हर वक्त जो है वो डिप्रेशन वाला नैरेटिव देती है। तो ये डायबिटीज़ और डिप्रेशन के बीच में इन्होंने लॉल्स लिखा है, यानी कि इन दोनों नैरेटिव्स को कह रहे हैं ये लॉल्स हैं, यानी कि बकवास है, झूठ है। फिर बॉलीवुड की बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड की पावरफुल सीक्रेट्स, यानी कि इनके पास कोई बॉलीवुड के सीक्रेट्स होंगे तो इनको मार दिया गया। इनकी जो है मिस्ट्री है। मोहित सूरी सिनेमा बॉलीवुड जर्नलिस्ट प्रॉपर्टी, ये कोई प्रॉपर्टी हो सकता है कि भाई इंश्योरेंस प्रॉपर्टी वगैरह परवीन बाबी के नाम पर होगी, ये जो भी होगा ये उस तरीके की तरफ लिंक है। लेकिन ये अमिताभ को बार बार इनके जो मर्डर है, जो भी इनकी देहांत हुआ है या जो भी आप कह सकते हैं, उसमें इनको बार बार ये फ्रेम करना है। उसके बाद ये 21 जून की है, ये ख़ुद स्टीव पिंटो बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर दारू वगैरह पी रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये बता रहे हैं कि बैक यानी वापस टू वेयर आई बिलोंग, मैं वहीं आ गया जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, बॉम्बे। ये अपनी बात नहीं कर रहे, ये उन लोगों की बात कर रहे हैं कि ये सारे लोग दोबारा से उन्हीं चीज़ों में वापस आ गए जहाँ उनका ताल्लुक़ है, यानी सुशांत की हत्या और दिशा की हत्या के बाद जो भी सारा सामान क्या कहते हैं, यानी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये लोग वापस वही सब कुछ शुरू कर दिया इन्होंने बॉम्बे में। दारू, म्यूज़िक यानी संगीत, ये दोबारा से दारू, फिर ये भी दारू यानी कि दारू का अड्डा, फिर ये दारू पीना, ये दारू का नाम, फिर जो चीप और यानी चीप यानी कि गरीब लोग, पुअर, ये भी गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो ये वो कौन किनको कह रहे हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, मॉडल्स को। मॉडल्स हम सबको पता है कि कौन होती हैं, इंस्टाग्राम मॉडल्स वगैरह, यानी इंस्टाग्राम मॉडल्स का यहाँ हैशटैग दे रहे हैं, लेकिन ये असल में फ़ैशन इंडस्ट्री की मॉडल्स का नाम ले रहे हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे यूजुअली जो मॉडल्स होती हैं वो फ़ैशन मॉडल्स होती हैं, यानी कि फ़ैशन मॉडल्स आम लोग भी, हम लोगों में से बहुत सारे जो लोग हैं जब वो मॉडलिंग कर रहे होते हैं, यानी वो अक्सर हम अपने कपड़ों ही की मॉडलिंग वगैरह करके अच्छी तरीके से तस्वीर लगाते हैं। तो यहाँ पर इनका मतलब इंस्टाग्राम मॉडल से फ़ैशन मॉडल्स का ही है। तो फ़ैशन मॉडल्स जो होती हैं वो बहुत गरीब होती हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकती इतनी इम्पोर्टेड जो भी ये सारी दारू और सब नशे वगैरह की बात कर रहे हैं, तो इन लोगों को ये लोग देते हैं, यानी ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे इम्पोर्टेड भी लिखा हुआ है कि बाहर से आने वाली, फिर ये वोडका वगैरह, ये बीड़ी, हर्ब्स जो होती हैं, मैरिजुआना, वीड वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है, उसको भी हर्ब कहा जाता है। और गोल्ड फ्लेक ये सिगरेट का ब्रांड है, इंडियन सिगरेट का ब्रांड है, उसकी मिनी, फ़िश फ्राई और एंचीवीज़। अच्छा, अब फ़िश फ्राई, एंचीवीज़ और गोल्ड फ्लेक, ये तीनों चीज़ें जो हैं, इनमें से ये दो चीज़ें अरेबियन सी से इनका ताल्लुक़ बनता है, और गोल्ड फ्लेक इंडियन ब्रांड है। अब ये जो सारा, और यहाँ पर ये बात कर रहे हैं इम्पोर्टेड की, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेड माल है वो किस तरीके से इम्पोर्ट होकर इंडिया में आता है, उसका मतलब है कि वो अरेबियन सी के थ्रू आता है, जो कि अक्सर फ़िश के अंदर और एंचीवीज़ के अंदर भर के आता है। जो भी इस तरीके का नशा होता है, जो पाउडर वगैरह होता है, वो अक्सर चीज़ों के अंदर भर के भेजा जाता है ताकि कस्टम वगैरह से वो निकल सके, यानी जब भी 2 नंबरी हेर फेर होती है, स्मगलिंग होती है, वो इसी तरीके से होती है। दूसरा वो कह रहे हैं गोल्ड फ्लेक, यानी सिगरेट के अंदर भी भर के आता है। गोल्ड फ्लेक की जो सिगरेट है, जो भी यानी आईटीसी वाले जो इसके ऑनर हैं, वो यानी आप समझ सकते हैं, यानी ये उनके ऊपर पूरा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लोग इस तरीके से स्मगल करते हैं ये सारी चीज़ों को। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये 23 जून की ये तस्वीर है। ये कोई खाने की चीज़ है, ये मेरे ख़्याल से मछली है या पता नहीं क्या है, ये तो खैर मछली है, ये मुझे नहीं पता क्या है। अच्छा, अब फिर इन्होंने यहाँ बॉम्बे की बात की है, डक, धक, कलकत्ता, ट्रेन, मिस्ट्री, ठीक है। अब ये बॉम्बे की बात करें कि बॉम्बे में डक और धक किस चीज़ को कह रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन धक धक दिल की धड़कन के लिए भी यूज़ होता है, यानी कि एक इंसान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक जो जीवित यानी व्यक्ति होता है, यानी एक जो इंसान होता है जीता जागता, उसके लिए ये बात कर रहे हैं कि बॉम्बे कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता से आते हैं बॉम्बे लोग, स्मगल करके लाते हैं डक्स और डक्स, यानी कि अब डक के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, डक के अंदर बहुत सारी चीज़ों को भर के लाया जा सकता है, उस सेंस में ही कह रहे हैं, या इसका कोई और मतलब है ये मुझे नहीं पता। लेकिन धक यानी कि हो सकता है ये इंसानों की बात कर रहे हैं। धक जो होती है एक इंसान की धड़कन होती है, उसके अंदर धक धक होती है। तो अब इन्होंने अगर ये धक वो करके लिखा है, तो ये इसका मतलब यहाँ पर ये बन सकता है कि ट्रेन, मिस्ट्री ट्रेन के अंदर जो है वो इस तरीके से कलकत्ता से जो है वो फ़िश आती है, ये फ़िश का नाम है। और डक भी, अगर मुझे पता नहीं है, आप लोगों को अगर पता हो कि कलकत्ता में डक खाई जाती है, यानी खैर ये बता रहे हैं कि कलकत्ता से ये फ़िश आती है, डक आती है, और धक जो भी चीज़ है वो आती है बॉम्बे ट्रेन के थ्रू, और ये एक मिस्ट्री है। अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे मरना है, ये करप्टेड वर्ल्ड है,
अब ये अपने आप को कह रहे हैं या उन लोगों को कह रहे हैं कि जो यहाँ पर आते हैं स्मगल होके, ये उनके लिए कह रहे हैं। फिर फूड पॉर्न, अच्छा अब ये फूड पॉर्न की बात कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ फूड पॉर्न की बात नहीं कर रहे हैं, ये पॉर्न की खाली बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग भी स्मगल होकर आते हैं उनको आगे बेचा जाता है, जिसके लिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको हम कहते हैं, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके लेकर आते हैं, फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी कि उनको आगे बेचा जाता है। और हम सबको पता है कि जितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ की पार्टीज़ होती हैं, चाहे वो किसी भी बड़े लोगों की पार्टीज़ हों, उसमें माइनर लड़कियों को बेचा जाता है, लड़कों को भी बेचा जाता है। तो ये फिर उनको पॉर्न में, यानी कि ज़ाहिर सी बात है कि ऐसे कामों में लेके जाया जाता है। शेयर फूड, ठीक है। अभी यहाँ पर फूड का मतलब लोगों को कह रहे हैं कि उनको खाया जाता है, खाने की चीज़ बन गए हैं, यानी उनको नोच फाड़ के खाया जाता है। तो शेयर का मतलब यानी कि सब मिलजुल के शेयर करते हैं उन माइनर लोगों को, ठीक है ना। तो ये उनको खा रहे हैं। अंडर प्रिविलेज लोग, वही जो गरीब लोग होते हैं, जो हमारा गरीब कम्युनिटी है, ये उन्हीं की बात करें कि कलकत्ता से जितने गरीब लोग हैं उनको ट्रेन के थ्रू लाया जाता है। और सिर्फ वो नहीं बल्कि डक्स और फिश भी आती हैं। और जो धक है वो मुझे जहाँ तक लग रहा है वो लोगों ही की बात कर रहे हैं। धक जो होती है धड़कन में होती है, वो दिल के अंदर होती है। फिर ये डॉग, कुत्तों की बात करें, यानी कि ये सारे कुत्ते लोग हैं जो ये ऐसी हरकतें करते हैं। फिर गॉड है, यानी कि भगवान है। ऊपर वायरल सुशांत और दिशा का केस है, दुनिया, इंडिया, एनसीपी। फिर से ये बात नेशनल कांग्रेस पार्टी की करें, यानी शरद पवार की, तो शरद पवार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद जो शरद पवार को यहाँ ये सर कह रहे हैं, ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत, उनमें कोई इंसानियत नहीं है। पैसे के लिए वो ईवल हैं, यानी वो बहुत ईवल हैं, उनको पैसा कमाना है, धन उनको किसी भी तरीके से कमाना है, तो ये सारे ईवल काम वो करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर, अच्छा ये पोस्ट भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये एक इनकी पोस्ट है और फिर एक और आखिरी पोस्ट है। इसके बाद दोबारा से अगर हम यहाँ पर देख लें कि वही इंस्टाग्राम की बात करें, मॉडल्स, इंस्टाग्राम मॉडल्स का मतलब यहाँ पर फैशन इंडस्ट्री की मॉडल्स से है या मॉडल्स से है। फिर गर्ल्स यानी कि लड़कियाँ, ह्यूमन इंसान बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो एक शरीर होता है, इंसानी शरीर जो होता है, वो बॉडी वो एक टेम्पल होता है। कहते हैं ना कि आपका जो जिस्म होता है वो एक टेम्पल होता है, यानी टेम्पल की तरह होता है। तो यानी उसकी केयर करनी चाहिए, वो हर किसी के लिए नहीं होता। ये कहा जाता है कि आपका जो शरीर है वो टेम्पल की तरह होता है, तो वो हर किसी के साथ शेयर करने के लिए नहीं होता, आपको उसको बचाना होता है, ठीक है। तो स्टॉप सेलिंग ऑनलाइन, तो उनको जो है स्टॉप सेलिंग ऑनलाइन, यहाँ पर उसी चीज़ की बात हो रही है कि जिस तरीके से शरीर को ऑनलाइन बेचा जाता है, यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि उसी इंडस्ट्री की बात करें जो हम यहाँ पर नीचे बात करते हुए आ रहे हैं। ये कहाँ गई, ये उसी ही इंडस्ट्री की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उसको ऑनलाइन जिस तरीके से सेल किया जाता है वो ना करें। फिर एक और बात आगे यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर मनी और ग्रीड, यानी कि पैसा और लालच, यू विल एंड, यानी तुम ख़त्म कर दोगे दुनिया को। अर्थवॉर्म्स यानी कि ज़मीन के कीड़े, एनिमल्स रिटर्न डाइट, गॉड वॉन्ट्स हेल्थ वर्ल्ड। ये यहाँ पर खैर यही सारी बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और भी चीज़ की बात हो सकती है कि ह्यूमन बॉडी, ये उसी की बात करें। आगे एक और ये बात करेंगे, हाँ ये आखिरी एक और इनकी है, अच्छा नहीं, इन्होंने कहीं एक और जगह ऑर्गन्स भी लिखा हुआ था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है वो उन्होंने कहाँ लिखा हुआ है। वो शायद इन्होंने इसी में लिखा हुआ था, अब शायद उन्होंने नहीं लिखा हुआ। तो उन्होंने ऑर्गन्स का भी लिखा हुआ था। ऑर्गन्स का जैसे हमें पता है कि किडनीज़ और ये सब चीज़ों की जो है एक बहुत मार्केट है बहुत बड़ी, तो इस तरीके से अक्सर जो है निकाल ली जाती हैं आँखें और जो किडनीज़ वगैरह होती हैं। तो ये ऑर्गन सेलिंग की भी बात करें, तो इस तरीके से ये सारी, यानी ये बड़ी बड़ी माफिया ही के ऊपर बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी 30 जून की एक ये पोस्ट है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। फिर ये यहाँ पर गोपाल की बात कर रहे हैं। गोपाल दालवी वही प्रोड्यूसर हैं जो झेलम दालवी के भाई हैं या हस्बैंड हैं या जो भी हैं। फिर यंग और लीडर्स, यानी कि यंग जो यूथ है, हमारी युवा है, लीडर्स, पॉलिटिशियंस, यंग लीडर्स और पॉलिटिशियंस। अब अगर आप लोगों को पता हो, युवा सेना जो शिवसेना की यूथ पार्टी है, उसका नाम ही युवा सेना है। तो ये एक्चुअली यहाँ पर युवा सेना की बात कर रहे हैं। और जो बेबी पेंगुइन है वो यंग लीडर ही के तौर पर उसका जो नाम है लिया जाता है। बड़ा हम्बल है, यानी कि वो बड़ा हम्बल बनता है कि मैं बड़ा यानी डाउन टू अर्थ किस्म का हूँ। फिर ये एनसीपी के ऊपर दोबारा आ गए, शरद पवार ही के ऊपर, क्योंकि शरद पवार, ये महाविकास अघाड़ी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंडिया के ये लोग मास्टरमाइंड्स हैं, यानी कि युवा सेना वाले और एनसीपी वाले, ये मास्टरमाइंड है बॉम्बे के अंदर। पुलिस, अच्छा इसके बाद ये डीबी पुलिस स्टेशन की बात करें। डीबी पुलिस स्टेशन जो है लैमिंगटन रोड पर है, ठीक है। डीबी पुलिस स्टेशन की ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर ये सारा कुछ हुआ है।
फिर प्रोड्यूसर मालवन बेस्ट फ्रेंड मालवन, ये दोबारा से वहीं पर बात आ गई, मलवानी जो पुलिस स्टेशन था, ये रिहाई की यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर ये डॉन बॉस्को एकेडमी, डॉन बॉस्को एकेडमी जो है पटना में भी है, और डॉन बॉस्को एकेडमी आप सबको पता है कहाँ पर है। तो जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं वो ये हैशटैग अपने लिए यूज़ करते हैं। तो उसका ये भी मतलब हो सकता है कि सुशांत जो केस सॉल्व करना चाहते थे, या जो भी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे थे, वो हो सकता है कि डॉन बॉस्को एकेडमी से ही या पटना ही से कोई ना कोई बच्चे स्कूल या स्टूडेंट्स वगैरह को उठा के उनको स्मगल करके बॉम्बे लाया जाता हो, जिसका केस जो है दोनों मीडिया से बात करने वाले थे, दिशा और सुशांत। या फिर ये कि वहाँ ही से बच्चों को लाके उनका कोई भी यानी किसी भी तरीके से उनका यानी उनको बेचा जा रहा हो, किसी भी गलत इस्तेमाल में किया जा रहा हो। डॉन बॉस्को जो है वो सेंट जॉन बॉस्को के ऊपर है। सेंट जॉन बॉस्को जो थे, वो जो जितने अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे होते थे और जो माइनर्स होते थे, जो माइनर जो क्या होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, छोटे छोटे जो माइनर बच्चे होते हैं जो क्राइम करते हैं, लेकिन उनको फिर जब उनको रिहाई मिलती है, जब वो रिहा हो जाते हैं, तो उसके बाद वो जो थे सेंट जॉन बॉस्को उनको पढ़ाया करते थे। तो ये उसके ऊपर है। तो आप लोग समझ सकते हैं यानी कि वो एक चैरिटी का काम किया करते थे, और सुशांत भी चैरिटी के अंदर बहुत था। और हो सकता है कि उसी एकेडमी से ही कोई ना कोई लिंक जो हो, वो हो सकता है कि वहाँ से बच्चों को स्मगल करके लाया जाता हो। स्टेशनरी की भी बात आ रही है, तो स्कूल स्टेशनरी भी इसका मतलब हो सकता है। फिर रोड प्रोड्यूसर, दोबारा प्रोड्यूसर्स की बात आ गई यहाँ पर। अगर देख सकते हैं, सबसे पहले ही इन्होंने यहाँ गोपाल की बात की हुई, जो कि प्रोड्यूसर है। तो ये सारा जो है शरद पवार के साथ मिलके ये इस तरीके से बच्चों को स्मगल करते होंगे। फिर वेट लॉस जर्नी, ये वेट लॉस को तो आप रहने दें, क्योंकि ये बीच बीच में इन्होंने ऐसे हैशटैग्स डाले हुए जिनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। फिर लॉ यानी कि कानून, एजुकेशन की बात है, ह्यूमैनिटी जो है वो ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसका यही मतलब है कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी। तौबा, मैं अटक चुकी हूँ बिल्कुल बुरे तरीके से, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊँगी। अगर अंग्रेज़ी बोल रही होंगी तो मैं बोल दूँगी, उर्दू और हिंदी में मैं अक्सर लफ्ज़ नहीं बोल पाती। अच्छा, फिर ये प्रजक्ता। अब मैं ये सोच रही थी और मैं इसको गूगल करके देख रही हूँ, ये नाम तो किसी महिला का है, लेकिन ये कौन है ये मुझे समझ नहीं आ रही। इन्होंने यहाँ लिखा है ये कोई न्यू है इंडिया में जो करप्शन के अंदर है। अब मैंने जितना गूगल किया है मुझे तो कोई नहीं मिल रही। एक मिल ज़रूर रही है, वो लिंक्डइन वगैरह पर भी, पर वो कोई सेक्रेटरी हैं बेचारी। अब ये क्या ताल्लुक़ है, कौन है ये नहीं पता, लेकिन ये कोई शरद पवार के ही साथ होंगी, जाहिर सी बात है। फिर नो ब्राइब यानी कि क्या होती है, हम सबको पता है ब्राइब क्या होती है। थैंक यू यानी कि धन्यवाद। ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुझे ब्राइब नहीं चाहिए। हो सकता है कि लोग इनको ब्राइब कर रहे हों, और मैं यहाँ बता भी देती हूँ कि लोग शायद इनको ब्राइब कर रहे हैं या कुछ ऐसा चल रहा है। फिर देखिए यहाँ पे इन्होंने एक, ये इनकी आखिरी पोस्ट है, ये इनका बैंक अकाउंट का पिन और ये दिखा रहे हैं। फिर इन्होंने लिखा है कि माई लॉगिंग बैंक 37 मिलियन के 270 करोड़, 37 मिलियन डॉलर्स का मतलब होता है इंडियन 270 करोड़। अब 270 करोड़ का कोई ना कोई झोल चला है इंडस्ट्री के अंदर, जिससे शायद दिशा और सुशांत की जो हत्या है उसका भी लिंक हो सकता है। यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि मैं अपनी इंडस्ट्री चेंज कर लूँगा, इंडिया में मैं नहीं रहूँगा, इंडिया नो, यानी मैं इंडिया में नहीं रहूँगा। ये यूएस से जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर पॉवर्टी यानी कि गुर्बत, रेफ्यूजीज़ जो है वो गुर्बत को ख़त्म कर देंगे, यानी गुर्बत और रेफ्यूजीज़ पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। लव बॉलीवुड डांस, ये फिर सीरिया बना देंगे इस जगह को, शायद इंडिया को। यानी इनका इस आखिरी पोस्ट से क्या मतलब है, इसका यही मतलब बनता है कि ये जितनी बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ये पैसों के लिए, ग्रीड और मनी के लिए सारे काम कर रहे हैं। 37 मिलियन डॉलर का इनको कोई फ़ायदा हुआ है, जो कि 270 करोड़ इंडियन रुपीज़ बनते हैं। ये उस तरीके से मुल्क को बेचना शुरू कर देंगे। और सीरिया, हम सबको पता है कि सीरिया को बेच दिया गया था, तो सीरिया का जो हाल हुआ था वो इसी तरीके से हुआ था। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया का भी इसी तरह हाल हो सकता है, लेकिन जो है गॉड यानी कि भगवान ऊपर हैं, और कमिंग यानी वो हमारा साथ देने वाले हैं। अल्लाह ब्लेस ऑल। अब अल्लाह भी जाहिर सी बात है, यानी अल्लाह गॉड हैं, तो ये इसी तरीके से कोई ये सारी बात कर रहे हैं। तो ये इनकी सारी पोस्ट थी। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी समझ आ रही है कि क्या क्या मतलब हो सकता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सारे जो केस है ये इसी तरफ इशारा कर रहा है, और ये सारी चीज़ों ही के एंगल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें से कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, पॉर्न, और क्या कहते हैं, खून और बेचना, और बॉलीवुड लोग और माफिया और शिवसेना और आदित्य ठाकरे और बाल ठाकरे और राज ठाकरे, इन सब की ये बात कर रहे हैं। सारे एंगल्स जो हैं मिले हुए इसी ही वजह से CBI और
जो नार्को ब्यूरो है और दूसरा एक और कौन है, ईडी वाले, ये सब इन एंगल्स को इसलिए देख रहे हैं, जो सब बार बार कह रहे हैं कि ये क्यों इस तरीके से हो रहा है कि सुशांत के केस में अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं गया और सारे एंगल्स इधर उधर क्यों जा रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं कि ये सारा जो ताल्लुक़ है, ये सारा जो लिंक है, कनेक्शन, ये इन सब चीज़ों से है। अभी तक तो सिर्फ इंडस्ट्री में यहाँ तक ही बात हो रही है, ड्रग के एंगल पर और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल पर, लेकिन आगे आगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एंगल पर भी बात होगी, तो वो एंगल्स भी निकलेंगे और उन्हीं सब एंगल्स के निकलने के बाद फिर बड़ी मछलियों को पकड़ा जा सकता है, वरना ऐसे अचानक से किसी को आप पकड़ नहीं सकते। अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि सिर्फ सुशांत और दिशा की, असल में जो दिशा की तो खैर रहने दें, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि दिशा को किसने मारा है, लेकिन अगर सुशांत के उन 4-5 लोगों को जिन्होंने घर पे आके मारा है उनको पकड़ा भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग सारे प्यादे होंगे, उनको हायर करके मरवाया ही है। लेकिन किसने मरवाया है, कौन सारी साजिश कर रहा था, कौन ये षड्यंत्र रच रहा था, ये सब चीज़ें पता करना हमें बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से पता चलेंगी जब एजेंसीज़ जो हैं वो आके बैठेंगी और वो डिस्कस करेंगी, तब हम बता सकते हैं कि असल में एंगल क्या था और असल में मुजरिम कौन है। इस तरीके से सज़ा देना किसी एक को, वो बेवकूफ़ी होगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रिया ने मारा नहीं है, रिया ने फ़िज़िकली नहीं मारा, वो बिल्कुल इस खेल में शामिल थी, लेकिन उसने फिज़िकली नहीं मारा। जो भी घर में होंगे या अगर कोई बाहर से भी आया है, या सलमान खान का जो बॉडीगार्ड है शेरा, मैं बता रही हूँ कि वो आदित्य ठाकरे का बॉडीगार्ड भी है, अनऑफिशियल बॉडीगार्ड्स में से, अगर उन्होंने मारा है, वो लोग अगर पकड़े भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इस पूरे नेक्सस को पकड़ना है और इसके लिए हमें टाइम लगेगा, कोई भी चीज़ इतनी जल्दी एक्सपोज हो नहीं सकती। सुशांत और दिशा दोनों किसी बड़ी चीज़ को एक्सपोज करने वाले थे, तो जब वो बड़ी चीज़ को एक्सपोज करने वाले थे तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन दोनों के केस की वजह से हम एक बड़ी चीज़ को एक्सपोज करने में लग गए हैं। तो इसमें हम सबको ज़रा सा सब्र रखना पड़ेगा और चीज़ें खुल जाएंगी, अनफोल्ड हो जाएंगी। जहाँ तक इनकी बात है स्टीव पिंटो की, तो इनको सीबीआई ज़रूर देखिए, बहुत ज़रूरी है सीबीआई को इनके बारे में देखना, इनके हैशटैग्स को, और इनको सीबीआई को बुला लेना चाहिए इससे पहले कि ये अमेरिका चले जाएं या इनको कोई मार दे। तो अभी तक सीबीआई अगर इनसे बात नहीं कर रही तो सीबीआई इनसे ज़रूर बात करे, और ये भी पता चल जाएगा कि ये वाकई दिशा के दोस्त हैं या ये कोई ऐसी है, और अगर ये ऐसी नहीं है और दिशा के दोस्त हैं तो फिर इनको बहुत कुछ पता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।